शहसा दौलत की लालच में इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है कि अरूज को जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती है। अरूज के पास आती है रात के वक़्त और अरूज को दे देती है धक्का। अरूज गिर जाती है। अरूज की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अब अरूज को जैसे होश आता है तो उसके बाद अरूज का क्या रिएक्शन आता है, क्या ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है? क्योंकि शहसा ने अब पूरे घर में ये बात फैला दी है कि अरूज सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है? शहसा बेगम वसाई को अपने पास बुलाती है और इसके साथ खुलकर सारी बात कर देती है और सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये वसाई के ऊपर लगा देती है कि भाई आपने ही सब कुछ अरूज को बताया है। ये बातें जब वसाई सुनती तो वसाई आगे से इनकार कर देती और शहसा को समझाने की कोशिश करती और कहती भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे झूठे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है। लेकिन वसाई अंदर से अरूज के साथ मुखलिस है। अब वो चाहती कि किसी भी तरीके से अरूज इस घर से जुदा ना हो। शहसा को मुकम्मल तौर पर सुकून नहीं आता। उसकी दिन और रात मुकम्मल तौर पर हराम हो चुकी हैं। उसको रात को नींद नहीं आती और उसके सामने बार बार अरूज आ जाती है। इसी वजह से वो किसी न किसी तरीके से अरूज को ख़त्म करने की कोशिश करती है। अब रात का वक्त होता है, अचानक जब अरूज के हाथ में कप होता है, चाय से पी रही होती है, अचानक बिजली जाती है तो अरूज से वो कप नीचे गिर जाता है। कप गर्म हो सकता है, जैसे नीचे गिरता है तो उसके बाद अरूज मोबाइल की लाइट्स ऑफ करती है। जैसे लाइट जाती है तो लाइट का फायदा उठाने के लिए शहसा आती है अरूज के पास, उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अब अरूज के हाथ में मोबाइल होता है और पीछे से शहसा अरूज को धक्का दे देती है। जैसे अरूज को धक्का देती है अरूज नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर शोर मचा सकती है अरूज या शहसा खुद जानबूझकर शोर मचाना शुरू कर रहे कि भाई अरूज नीचे गिर चुकी है सीढ़ियों से। सुलेमान आप लोग कहाँ हैं, जल्दी जल्दी आओ। जैसे सुलेमान भाग कर आएगा तो अरूज को उठाएगा और इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल में। पूरे घर में एक तूफान सा मच जाता है। शहसा के चेहरे पर बड़ी परेशानी होती है। महरीन ये सब कुछ देखकर भी अपसेट हो जाती है कि आखिरकार कोई मसला ना खड़ा हो गया, क्योंकि शहसा ने ये सोचा था कि अरूज जब नीचे गिरेगी तो उसके बाद अरूज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, तो उसके बाद इस घर के ऊपर मैं ही राज करूंगी। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि हिसाब से तुमने इल्ज़ाम लगाया, जिस हिसाब से तुमने झूठ बोला कि भाई अरूज सीढ़ियों से गिरी है, तो अरूज अगर बचती है और उसके बाद अरूज को होश आता है तो अरूज ने लास्ट में तो पर यह बात बयान करनी है कि भाई मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, मुझे किसी बंदे ने धक्का दिया है। तो सबके सामने ऐसा बात खोलकर आना शुरू हो जाएगी। अरूज को सुलेमान लेकर जाता है, डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। सुलेमान, अदरीस, शहसा वाले सारे के सारे मौजूद होते हैं। सबके चेहरे के ऊपर परेशानियां होती हैं, लेकिन अपने घर के अंदर मौजूद होती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं तो सुलेमान भागकर जब वो डॉक्टर के पास जाता है उनसे हाल हवाल पूछते हैं कि भाई अरूज का क्या बना। ये बातें जब आगे से डॉक्टर सुनते हैं तो वो सुलेमान से पूछते हैं कि ये बताओ कि अरूज गिरी कैसे है। तो सुलेमान बताता है कि भाई सीढ़ियों से वो गिर गई है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इस हालत में माँ को केयर की ज़रूरत होती है और आपने इसे गिरा दिया है। अगर अब बच्चे को यहाँ पर कुछ हो जाए कितना बड़ा मसला बन सकता है। इस वक्त हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते, इतना हम आपको बता दें कि अरूज की जो हालत है वो क्रिटिकल है। अरूज इस वक्त मुश्किल से गुजर रही है, बस आप दुआ करें। आपने तो कभी भी अरूज की केयर ही नहीं की। डॉक्टर और सुलेमान को सही तरीके से बातें सुनाकर चले जाते हैं। अब सुलेमान बेचारा जितनी केयर करता था अरूज की, वो हर वक्त उसके साथ रहता था, हर लिहाज से उसका ख्याल रखता था। लेकिन अब जो लोग नुकसान पहुंचाने पे आए ना तो वो किसी भी तरीके से बहाना बनाकर एक सेकंड के लिए भी टाइम निकाल कर अगले बंदे को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब सुलेमान वहीं से अपनी माँ को कॉल करते और कहते हैं कि माँ जी आप इस वक्त कहाँ हैं, आपके सहारे की मुझे ज़रूरत है, आप मेरे पास आ जाएं, मैं मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुका हूँ। जब महरीन ये बातें सुनती तो वो सुलेमान से पूछती और कहती बेटा क्या हुआ, मुझे बताएं तो सही। तो सुलेमान खुलकर महरीन को सब कुछ बता देते हैं कि अरूज की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो महरीन से चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। जो इंसान ज़बान का कड़वा होता है ना, एक बात आप हमेशा याद रखना, जो इंसान ज़बान का कड़वा होता है वो कभी भी दिल का बुरा नहीं होता, और जो ज़बान का मीठा होता है वो हमेशा से अंदर से कड़वा होता है, वो हमेशा अपने दिल में मुनाफकत रखता है। महरीन जो है वो ज़बान की कड़वी है, लेकिन जब उसे पता चला कि अरूज की हालत ख़राब हो गई है और उसके बाद सुलेमान इस वक्त मुश्किल में है तो महरीन वहाँ से भाग कर सुलेमान के पास आ सकती है और सुलेमान को हौसला दे सकती है। अब अदरीस को शक हो चुका है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अरूज सीढ़ियों से गिरी है, इतनी बच्ची तो थोड़ी है, कुछ ना कुछ दाल जो है वो काली ज़रूर है। इसी वजह से वो साइड पे करता है शहसा को और उससे पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि सच सच बताओ आखिरकार कहानी क्या है, आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। क्योंकि शहसा ने शोर मचाया होगा कि भाई अरूज गिर चुकी है तो सारे के सारे जमा हुए होंगे। शहसा जो है वो
अदरीस के पहले झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि अदरीस क्या हो गया। अरूज सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, अचानक गिर गई है, उसका पाँव फिसला है, इसमें जो वो छुपाने वाली बात कौन सी है। अदरीस कहेगा कि भाई इतनी छोटी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है और कैसे हो सकता है कि भाई अरूज सीढ़ियों से गिरी है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और मैं किसी भी सूरत में इस बात को जो तस्लीम नहीं कर सकता। तो फिर शहज़ादा खामोशी से ठंडे से लहजे में अदरीस को सब कुछ बता रही और कह रही कि आपका जो शक चल रहा है ना, यह बिल्कुल 100% सच है, मैंने ही अरूज को धक्का दिया। अदरीस जब ये अल्फाज सुनेगा तो शहज़ादा की वहाँ पर इंसल्ट करेगा, ऐसे समझाएगा कि भाई तुमने ऐसा की हरकत नहीं करनी थी, कम से कम तुम्हें एक दफ़ा सोचना तो चाहिए था, ये कैसे हो सकता है। अब अरूज की जैसे हालत ठीक होगी तो उसके बाद अरूज ने लाजमी तौर पर यह बात करनी है कि भाई मुझे किसी ने धक्का दिया है। शहज़ादा अदरीस को कहेगी कि भाई अगर अरूज की हालत ठीक होती है तो उसके बाद अरूज का जो शक होगा वो महरीन के ऊपर जाएगा और महरीन और अरूज के बीच में फिर इख्तलाफात चलेंगे, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलेगी और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी और फिर से अरूज को हमेशा के लिए मलियम मेड इसका करूँगी। अरूज की फैमिली को, माँ को और वालिद को जैसे पता चलता है तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है, उससे सब्र नहीं होता और फ़ौरन जो है वो अरूज के वालिद के साथ बात करती है और कहती है कि आप कॉल करें, मेरी बात करवाएं, मैं बात करना चाहती हूँ। आखिरकार अरूज अब किस हालत में है, मुश्किल में होगी, हमें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन वालिद समझाएगा, उससे कहेगा कि हम वहाँ पर गए तो और भी ज़्यादा मसला खड़ा हो सकता है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर रहें, बस उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये सगे वलदैन नहीं है लेकिन इनको अभी भी इतनी ज़्यादा अपनी अरूज की फ़िक्र हो रही है, जो अरूज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारी अरूज जो है वो मुश्किल में होगी। अगर जहाँ पर अरूज की जान बचती है तो उसके बाद फिर इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि शहज़ादा ने जैसा चाहा था उसने अपना काम कर दिया। वो तो अरूज को हमेशा के लिए मारना चाहती थी लेकिन ये नहीं हुआ, अरूज का बच्चा भी बच सकता है, अरूज भी बच सकती है। उसके बाद जो असली कहानी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अरूज ने जैसे होश संभालना है तो उसके बाद सलमान के सामने यही बात करनी है कि भाई मुझे किसी ने धक्का दिया था, मैं सीढ़ियों से कभी किसी भी सूरत में नहीं गिर सकती। तो जैसे ये बातें सलमान सुनेगा तो सलमान अरूज की इस बात को नहीं मानेगा और हो सकता है कि अगर इस बात को मानता है तो ये अरूज से पूछेगा कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें किसने धक्का दिया। तो अरूज खोलकर सब कुछ बता देगी कि भाई मुझे जो है वो धक्का महरीन आंटी के ऊपर हो रहा है, शक कि भाई यही ये काम कर सकती है। लेकिन अरूज के दिल में जैसे महरीन के लिए मोहब्बत पैदा हुई है, वो अपनी माँ समझना शुरू कर चुकी है और उसे इस बात का पता चल गया है कि भाई ये मेरी सगी माँ है तो मेरे साथ इस तरह का जुल्म नहीं कर सकती, वो वैसा ही हो सकती है, फिर कोई ना कोई जो है वो अरूज के सामने सच ला सकती है। अब देखने से है कि अरूज की जान बचती है या नहीं। अगर अरूज की जान बचती है तो कुछ ना कुछ तो अरूज को नुकसान होगा, इसका जो है वो जहनी तवाज़ुन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है या बच्चा इसका ज़ाया हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर अरूज को और सलमान को बहुत बड़ा धचका मिलेगा और थोड़ी देर के लिए शहज़ादा बेगम को अपनी जो वो कामयाबी नज़र आना शुरू हो जाए। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी, पर आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से शहज़ादा ने जो हरकत की है, अरूज को धक्का दिया है, क्या अरूज का जहाँ पर बच्चा ज़ाया हो सकता है। अगर सब कुछ होता है तो उसके बाद अरूज अपना शक यकीन में कैसे तब्दील करेगी। अरूज अगर ठीक होती है तो उसके बाद अरूज अपना शक किसके ऊपर करेगी। महरीन के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अगर अरूज सलमान को कहती कि भाई महरीन ने सब कुछ किया है तो क्या सलमान अरूज की ये बात मानकर अपनी माँ के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।